चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू कोएक्सियल डिस्क हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I1/2 आर रोटेटिंग विथ रिस्पेक्टिव एंगुलर वेलोसिटीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 1/2 अबाउट देयर कॉमन एक्सिस. They are brought in contact with each other and thereafter they rotate with common angular velocity. EF और EI फाइनल और इनिशियल एनर्जीज है, तो आपको उनका डिफरेंस निकालना है, राइट? तो होगा क्या, एक दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, एंगुलर वेलोसिटीज अलग है, अपने अपने रोटेट हो रहे हैं, तो इनका टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरा हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाएगा. पहले तो एक स्लिप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, राइट? और एक का वेलोसिटी बढ़ेगा, एक का कम होगा, और थोड़ी देर के बाद स्लिपिंग बंद होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन बंद हो जाएगा, राइट? उनके स्लाइडिंग बंद हो जाएगी और वो एक साथ घूमेंगे एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से. तो उस वो वाली हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई. हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है. तो हमको जो निकालना है वो क्या है, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर. एक डिस्क का काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन की बात चल रही है, I1/2. दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसका ओमेगा 1/2 है. तो ये हो गया मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल हाफ I1 प्लस I2 3/2 I1 और ओमेगा फाइनल का स्क्वायर. ये हो गया, ये चीज़ हमको निकालनी है. सिर्फ ओमेगा फाइनल पता चाहिए, इसके लिए मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूंगा और उससे निकालूंगा ओमेगा फाइनल, राइट? अब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, फ्रिक्शन होगा, राइट? अब ये जो फ्रिक्शन है ये तो इंटरनल है ना इनके बीच का. एक्सटर्नल टॉर्क तो अप्लाई नहीं हो रहा. इस फ्रिक्शन का टॉर्क इज इंटरनल टू द सिस्टम. सिस्टम है ना दोनों डिस्क मिला के. अब दोनों डिस्क मिला के इनको तो पूरे सिस्टम को, दोनों डिस्क का कॉम्बिनेशन को तो कोई घुमा नहीं रहा है एक्सटर्नल टॉर्क से, राइट? फ्रिक्शन उनके बीच का इंटरनल है, mg भी उनके बीच का इंटरनली है, करेक्ट? mg तो सेंटर ऑफ मास से जाएगा, वही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना? तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, ना ही mg का अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई टॉर्क आता है, ना ही फ्रिक्शन का आता है. तो टॉर्क एक्सटर्नल जो है वो मेरा जीरो है. इसके लिए मैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन वो मान लो वो कंजर्व कर सकता हूँ. बिफोर का इक्वल टू आफ्टर का बोल सकता हूँ, राइट? तो बिफोर का एंगुलर मोमेंटम मेरा क्या आएगा, I1 ओमेगा 1 एक का I1/2 ओमेगा 1/2, राइट? ये हो गया बिफोर का एंगुलर मोमेंटम. आफ्टर का क्या हो गया, 3/2 I1 ओमेगा फाइनल, राइट? तो ये कितना हो गया, I1 हर जगह से काट देते हैं, तो यहाँ पे ओमेगा 1 एक ओमेगा 1 और बाय 4, तो 4 और 1 5, 5/4 ओमेगा 1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3/2 ओमेगा फाइनल. तो मेरा ओमेगा फाइनल जो आ रहा है, ओमेगा फाइनल जो आ रहा है 5/6 ओमेगा 1 आ रहा है. ठीक है, बस इसको इधर रख देते हैं, इसको इधर रख देते हैं. ये कितना हो गया, ये आधा I1 ओमेगा 1 स्क्वायर और ये 8/16, राइट? सो I1 ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 16, I1 ओमेगा 1 स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे आधा बचता है और यहाँ पे 16 बचता है, माइनस ये आपका है अभी 5/6 ओमेगा 1 लिखना है यहाँ पे, राइट? तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर क्या आएगा, 25/36 ओमेगा 1 का स्क्वायर, राइट? तो ये हो गया आपका. फिर से एक काम कर लेते हैं, I1 ओमेगा 1 स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, राइट? इसका ये कितना है, 25/36, राइट? तो इधर आ गया आपका 3/4 इंटू 25/36, राइट? तो ये आ गया आपका 12, 25/48, यहाँ पे आएगा 25/48, राइट? तो ये जो चीज़ है अपनी, ये है I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, और इसको आप 8 कर लो तो ये 16 हो जाएगा, है ना? 9/16 माइनस 25/48, ऐसा ऐसा. इसको मैं कर लेता हूँ 3 से मल्टीप्लाई,
और इसको भी कर लेता हूँ 3 से मल्टीप्लाई। 27 माइनस 25 2 बचे, 2/48 यानी 1/24। तो I1 ω1 स्क्वायर इंटू 1/24, ये क्या हो गया आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हमको एक्चुअली उल्टा पूछा है, तो माइनस 1/24 I1 ω1 स्क्वायर, ये वाला।